हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या है स्ट्रेट लाइन? इट इज़ अ सिंपलेस्ट फिगर इन ज्योमेट्री। ये एकदम सिंपलेस्ट फिगर है एंड इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, और ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। उसे हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये जो दो पॉइंट है इसे हम कनेक्ट करें और ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ सिंपलेस्ट फिगर। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा। इसके बेसिस पे आपके 12 के कई चैप्टर्स है। सो अच्छे से करिए। स्ट्रेट लाइन फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन, अब इस चैप्टर में हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन मतलब एक ऐसी कंडीशन जो हर एक को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा कि मैं महाराष्ट्रियन हूं, व्हाट डज इट मीन? कि मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूं, और जो भी महाराष्ट्रियन है सब महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वो महाराष्ट्रियन हुए। इंडियंस जो इंडिया में रह रहे हैं। सो उसी तरह से यानी अगर हर पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कंडीशन उस लाइन का इक्वेशन हो गया। ओके, सो हम इस चैप्टर में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे, और हमें एक और कंसेप्ट के बारे में जानना है, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप को दोस्तों एक और चीज याद रखना, इसे ग्रेडियंट भी बोला गया है। अब ये क्या होता है? इट इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमने 10th में पढ़ा था। सो स्लोप क्या है? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इट मींस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और इसे हम ये चैप्टर में डिनोट कर रहे हैं m से। और इसका एक और फॉर्मूला आने वाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं। सो बेसिक चीज, स्लोप अभी हमने देखा टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा डिनोटेड बाय m, एंड इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अब बेसिक देख लेते हैं। ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और ये y एक्सिस। सो फ्रेंड, अगर ये हमने लिए, ये जो पॉइंट ले रहा हूं मैं, और ये लेट्स से दिस इज P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1, एंड दिस पॉइंट इज Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x2 y2। ये पॉइंट P x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हो गया, एंड Q x2 y2। और यहां से हमने अभी परपेंडिकुलर बना लिए। और ये नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, ये जो एंगल है ये हमारा ये हो गया थीटा। सो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ PQ दोस्तों ये क्या हो गया? tan थीटा। स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा? tan थीटा। ओके, अब tan थीटा का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अगर हम थीटा यहां से ले रहे इन ट्रायंगल, सो इसे एक पॉइंट ले लिया इन ट्रायंगल PMQ, इन ट्रायंगल PMQ। सो थीटा की अपोजिट साइड क्या हुआ? QM, और एडजेसेंट साइड क्या हुआ? अपोजिट साइड हुआ QM, एंड एडजेसेंट साइड हो गया PM। सो फ्रेंड, अब हमें QM एंड PM निकालना है। सो ये देखो, इफ दिस इज y2, ये पूरा y2 है। सो ये कितना है? ये है, और ये डिस्टेंस है अपना y1। ये डिस्टेंस है y1, और ये पूरा डिस्टेंस है y2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। सेम उसी तरह से यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना हो रहा है दोस्तों? दिस इज x2। ये पूरा डिस्टेंस हो गया x2, और ये पॉइंट अगर x1 है, इसका x कोऑर्डिनेट, तो यहां से इतना डिस्टेंस हो गया x1। ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया x1।
सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। और इसीलिए हमारा जो स्लोप का फॉर्मूला आया दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो हमारा जो स्लोप का फॉर्मूला आया tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो फ्रेंड ये फॉर्मूला स्लोप का m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला कैसा है वो देख लीजिए, और अगर वो उतना नहीं जम रहा है तो एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसे मॉकअप कर लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके फ्रेंड्स, अब हम इक्वेशंस ऑफ लाइन देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस। सो फ्रेंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस सोचो, एंड सेम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सो अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो जैसे ये पॉइंट हुआ 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3। सेम यहाँ पे ये 1 2 3 और ये पॉइंट हो गया -1 -2 -3। सो फ्रेंड अगर अब इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0, ये पॉइंट हो गया 2 0, ये पॉइंट हो गया 4 0, ये पॉइंट हो गया -2 0, ये पॉइंट हुआ -3 0। पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये बेसिक रूल है, बाद में y कोऑर्डिनेट। सो अगर हम देखें x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 0। इट मींस in x axis, on x axis every y coordinate is 0, on x axis every y coordinate is 0। सेम अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सो अगर इसका हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेते हैं तो ये हुआ 0 -3, हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये ले रहे हैं, सो ये हो गया 0 1, ये पॉइंट ले रहे हैं 0 3। फ्रेंड इससे हम क्या बोलेंगे कि y एक्सिस पे जितने भी x कोऑर्डिनेट है, जितने भी पॉइंट्स है, सभी के x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। y एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स है सभी के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं 0। इट मींस x इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ x एक्सिस। ये बेसिक चीजें हमें याद रहनी चाहिए। अब स्लोप ऑफ x एक्सिस, सो स्लोप का फॉर्मूला अभी हमने देखे tan थीटा, और फिर ये भी देख लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अगर उसी हिसाब से हम देखें तो y2 तो 0 0 है, तो 0 माइनस 0 अपॉन समथिंग, तो न्यूमरेटर 0 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा 0। और एक बेसिक सा चीज डेफिनेशन क्या है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव x एक्सिस, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। तो जैसे ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रही है 0, x एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रही है 0। जब x एक्सिस के साथ ही 0 एंगल बना रही है तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा tan 0, एंड tan 0 क्या हो जाएगा 0। सो स्लोप ऑफ x एक्सिस फ्रेंड क्या हो जाएगा 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस याद रखियो दोस्तों 0। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस। अब फ्रेंड स्लोप ऑफ y एक्सिस निकालना है। सो अगर हम लाइन देखें, सो y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। सो स्लोप ऑफ y एक्सिस हो गया tan 90, एंड वी नो दैट tan 90 इज नॉट डिफाइंड, वी नो दैट tan 90 इज नॉट डिफाइंड। सो स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। सो ये चार बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो अब हमने बेसिक चीज़ें तो देख ली, स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। सो अगेन ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज वाई एक्सिस।
एंड ये ओरिजिन। अब ये एक हमने जनरल लाइन ले लिए है, ये एक जनरल लाइन लिए और इसमें हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, इसमें हमें एक पॉइंट दे दिया है x1 y1 और एक पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं xy, एक पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया xy और एक जनरल पॉइंट हमें दिया हुआ है x1 y1। सो दोस्तों इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? इसकी स्लोप हम ले सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 लेते थे हम, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो फ्रेंड अगर अब ये y2 और x2 के बदले हमें दिया हुआ है xy, सो यही इक्वेशन अब हमारा क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो दोस्तों ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इस इक्वेशन को स्लोप एंड वन पॉइंट फॉर्म बोला गया है, स्लोप एंड वन पॉइंट फॉर्म। और ये इक्वेशन क्या हुआ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मीन्स जब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, जब हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ रहा और स्लोप दी हुई रही, सो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नाउ फ्रेंड ये देखो कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, मीन्स इफ दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, जैसे कि अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही, तब क्या होगा। सो देखते हैं, मीन्स इफ x1 y1 ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इफ लाइन passes through origin, सो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जीरो। सो ये हो गया दोस्तों y इज इक्वल टू एम एक्स। सो अब हमने इक्वेशन देखा, जब हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ रहा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस बार हमें दोस्तों 2 पॉइंट दिए हुए रहेंगे, हमें 2 पॉइंट दिए हुए रहेंगे। सो एक पॉइंट दे दिया है x2 y2 और दूसरा पॉइंट दे दिया है हमें x1 y1, और अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है PQ। सो हम स्लोप तो वैसे ही निकाल सकते हैं डायरेक्टली, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, y माइनस वाई वन इंटू x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करिए या ये इक्वेशन यूज़ करिए, आप उसे सिंपल इस तरह से भी बना सकते हैं कि पहले हम स्लोप निकाल लिए और फिर सिंपल वे में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन में वैल्यू पुट करके भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि x1 y1 किसे लेना है और x2 y2 किसे लेना है, तो ये चॉइस आपकी है, आप पे डिपेंड है, आप किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो अब हमने देख लिए 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। फ्रेंड अब हम देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो ये हमारा x एक्सिस,
दिस इज अवर वाई एक्सिस, और अब हमें एक लाइन दिया हुआ है इस तरह से और एक पॉइंट दे दिया है, लेकिन हमें दिया हुआ है इसके साथ इसकी स्लोप, तो लेट्स से स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m, एंड जो इंटरसेप्ट दिया हुआ है कि ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। सो ये जो हमें दिया हुआ है ये दे दिया है उन्होंने c, ये दे दिया है c। अगर ये c दिया हुआ है दोस्तों तो क्या इससे हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं? हाँ, ये डिस्टेंस c हुआ तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा दोस्तों, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, c। सो फ्रेंड, अब हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है। सो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, और हमारा इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 के बदले अब हम लिखेंगे c, m, x माइनस x1 के बदले हम लिख सकते हैं 0। सो ये हो गया y माइनस c इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो ये इक्वेशन आ गया हमारा दोस्तों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें एक और चीज देखना दोस्तों, अगर ये y इज इक्वल टू mx है, इट मीन्स हमने देखा था लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो इससे भी हम एक चीज समझ सकते हैं, इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इट मीन्स लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब है कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। सो अब हमने देख लिया स्लोप इंटरसेप्ट